हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पीसेस वन में। देखिए, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम और यूपी पीसेस के लिए इम्पॉर्टेंट ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। देखिए, इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम में आते हैं और काफ़ी बार आए हुए हैं। तो आप लोग इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में शामिल किया गया। तो ये किस भाग में है मौलिक कर्तव्य? तो 4A में इसको शामिल किया गया। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 51A में किया गया है, इन सबको मतलब शामिल किया गया। अब किस समिति के तहत ये आई थी? तो देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था। किसे? तो मौलिक कर्तव्य को। कौन से संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो एग्जाम में ये पूछ लेते हैं तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। किसकी सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब देखिए, इसे स्वयं संघ रूस के संविधान से लिया गया है। किसे? तो मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। अब देखिए, मूल संविधान में कितनी वो मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वां, ये 86वां संविधान संशोधन जो था 2002 में, ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो अब कितने हो गए? तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। भाग कौन से? तो भाग 4A में है ये। अब देखो, नए राज्यों का गठन जो हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में होता है। राज्यों का गठन पहले आंध्र प्रदेश कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953, गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा ये 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1971, हिमाचल प्रदेश ये 25 जनवरी 1971, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों कब शामिल किया गया? तो 21 जनवरी 1972 को। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लेते एग्जाम में कन्फ्यूजन के थ्रू। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को शामिल किया गया। अब उसके बाद आ गया सिक्किम को 16 मई 1975, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये 20 फरवरी 1987 में, और गोवा 30 मई 1987 और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। देखिए, 3 इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं। जैसे ये छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को शामिल किया गया। उत्तराखंड पहले 1 नवंबर, फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड, फिर झारखंड को 15 नवंबर 2000 को। ये तीनों शामिल किया गया। सन एक ही है, बस डेट है 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। तेलंगाना को 2 जून 2014 में शामिल किया गया। उसके बाद देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इम्पॉर्टेंट। यह नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित करती है। तो जो संशोधन उसका होता है तो 1955 के तहत होता है। देखिए, बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में आया। राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को इसे स्वीकृति प्रदान की। देखिए, 2019 का जो ये सिटीजनशिप में चेंजेस हुए थे। देखिए, इसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आए 6 समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। तो कब किस राष्ट्रपति थे? कौन से राष्ट्रपति उस टाइम थे? तो रामनाथ कोविंद थे। कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 2019 को। और कितने जो भारत से आए समुदाय थे, कितने लोग शामिल थे? तो इसमें सिख था, हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, पारसी और ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। तो ये पूछ लेते एग्जाम में, ऐसे एग्जाम में आ जाएगा कौन से राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद। किस संशोधन द्वारा? तो 1955 के तहत ये हुआ था। 31 दिसंबर 2024 को ये कंट्रियां थी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। इन सब देशों से जो आए हुए हैं उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ये 6 थे। अब देखते हैं, देखिए, केंद्र सरकार इन्हें लाभ देने के लिए विदेशी अधिनियम 1946 एवं पासपोर्ट अधिनियम 1920 में छूट प्रदान करेगी। कौन करता है? तो केंद्र सरकार। यह अधिनियम 6 अल्पसंख्यक समुदाय
के लोगों के लिए देशीकरणी की अवधि 11 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? तो 5 वर्ष कर दी है। पहले 11 वर्ष था, अब क्या कर दी है 2019 से 5 वर्ष कर दी है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो इम्पोर्टेंट है इस उन्हीं को शामिल किया। जैसे ये आ जाता है आर्टिकल 44, इसमें सामान्य नागरिकता संहिता का प्रावधान है। अब आर्टिकल 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था, देखरेख एवं शिक्षा। और आर्टिकल 46 में क्या है? अनुसूचित जात जनजात दुर्बल वर्गों की शिक्षा व हितों की वृद्धि। आर्टिकल 47 में क्या है? पोषाहार, जीवन स्तर व लोक स्वास्थ्य सुधार का कर्तव्य हो। आर्टिकल 48 में कृषि है और पशुपालन, इन सबको शामिल किया गया। अब आते हैं आर्टिकल 48A में क्या है? पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा। देखिए 50 इंपॉर्टेंट है और 51 देखिए इसमें क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग होना, पृथक्करण। और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की वृद्धि। अब देखिए मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, देखिए मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, वर्तमान में 6 हैं। देखिए अब कौन कौन से हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये वाले एग्जाम में आए हुए हैं, तो देख लेते हैं। आर्टिकल 19, इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। देखिए 19A के तहत क्या है? वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। 19B में क्या है? शांति पूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता, कि आप शांतिपूर्ण किसी भी सम्मेलन में जा सकते हैं लेकिन बिना हथियार के। आर्टिकल 19(3) में क्या कहा गया? संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता है, कोई संघ बनाओ या समिति बनाओ, उसकी स्वतंत्रता। किस आर्टिकल में? तो 19 ये C में है, 3 में जो है इसमें है। अब आर्टिकल देखिए 19D में क्या है? देश के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता, कि देश में किसी भी राज्य में आने जाने की स्वतंत्रता, ये किस में है? तो 19(4) में दिया गया है। अब ये बात कर रहे हैं 19(5) में क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास या बसने की स्वतंत्रता, कि हम जैसे दिल्ली में रहना चाहते हैं तो वहाँ रह सकते हैं, ऐसे जितने भी स्टेट हैं भारत के उन शहरों में रह सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता दी गई। किस में? तो 19(5) में है ये बात। अब उसके बाद ये 19(6) में क्या है? कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कि किसी भी प्रकार के व्यवसाय हम कर सकते, तो इसकी स्वतंत्रता दी गई। किस आर्टिकल के तहत? तो 19(6) के तहत है। अब देखिए कुछ विवाद थे, तो ये गोलकनाथ वाद विवाद कब आया था? तो 1967। सज्जन सिंह विवाद 1964। शंकरी प्रसाद 1991। केशवानंद 1973 में। 1973 में केशवानंद विवाद आया था। अब देखिए समवर्ती सूची है, किस कंट्री से ली गई? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इंपॉर्टेंट है। देखिए 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ शामिल हैं, तो जो हमारी अनुसूचियाँ जो हैं कितनी हैं टोटल? तो 12 हैं। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? इस सूचियों को शामिल किया गया है। देखिए कौन कौन सी होती? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार जो होता है संघ को होता है। राज्य में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो विधानमंडल का होता है। और समवर्ती में राज्य और संघ दोनों बना सकते हैं इसमें। अब देख लेते हैं, देखिए संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो इसमें 100 विषय शामिल हैं। अब देखिए कौन कौन से विषय हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, जो ये सारे विषय जो हैं इम्पॉर्टेंट है। देखिए विदेशी संधि, युद्ध सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी टेलीफोन, रेल हो गया, निगम कर, बीमा, शेयर बाजार, बैंकिंग, डाक, ये सब किस में शामिल है? तो ये सब संघ सूची में शामिल है। अब देख लेते हैं राज्य सूची में। तो राज्य सूची में क्या क्या शामिल है? तो देखिए राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। इसमें क्या क्या शामिल? तो इसमें जैसे पुलिस हो गया, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, कृषि, गैस, रेलवे, पुलिस, पंचायती राज, ये सब किस में शामिल है? तो ये सब शामिल है हमारे राज्य सूची में। सफाई देखिए इसमें समवर्ती में क्या है? तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कौन कौन शामिल है? तो शिक्षा, दीवानी, फौजदारी के जो मुकदमे होते वो, कारखाने, समाचार पत्र, वन हो गए, वन जंगली जानवर जो हो गए, पक्षी, वाह, और ये प्रशासन, दत्तक पुत्र जो गोद ले आ जाते हैं पुत्र, उनको किस में शामिल किया गया? तो इन सबको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, ये सब एग्जाम में पूछ लेते हैं।
कुछ क्वेश्चन थे तो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए।